साथियों नमस्कार। कैसे हैं सभी लीडर्स को देवा सिंह ठाकुर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लीडर्स का अपने इस प्यारे से मिशन सक्सेस जूम सेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लीडर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। आपको पता होगा कि हमारा जो मॉर्निंग का जो सेशन है, ये क्रिप्टो से रिलेटेड टेक्निकल सेशन होता है। इसमें आपको क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज और ओरिजिन की जो अपडेट्स है, क्यूएनए सेशन है, तो ये टाइम टू टाइम होते रहते हैं। और साथियों, आप सभी अगर आप मॉर्निंग के सेशन में आते हैं, तो यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथियों, आप लोग अगर जो है इवनिंग में 9 बजे डेली आते हैं, तो वहाँ पर आपको बिजनेस प्लान जानने को मिलता है। तो आप लोग अपने टाइमली जो है इस लिंक को सेव कर लें और डे बाय डे जो है अपने टीम को यहाँ पर डेली लेके आएँ। बहुत कुछ टीम सीखेगी आपकी इस मीटिंग में। और बहुत कुछ जो है इस मीटिंग में हमारी जो ट्रेनर है नेहा मैम, बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है टाइम टू टाइम जो है अ, अपने ठीक 9 बजे मॉर्निंग और इवनिंग इस मीटिंग में अटेंड करें। कल की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रही थी। काफ़ी डिमांड आई नेहा मैम के जो है लिंक का। तो साथियों, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें जो है सारे लिंक जो है आप लोगों को शेयर किए जाते हैं। जो भी लीडर्स अगर मिस कर जाता है अपना जूम सेशन, तो उसका जो है लिंक उसमें भेज दिया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर लें। मिशन सक्सेस के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, एलजीएनएस मिशन सक्सेस। तो उसको जो है वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट अपडेट मिलेगी। तो साथियों, हमारे साथ में चैट बॉक्स में मैं पढ़ पा रहा हूँ, विनोद सर आ चुके हैं झांसी से, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। सुनील सर जो है हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत ही डायनेमिक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस अपने जो है प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और साथियों, आज हम अपने साथ में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मिशन सक्सेस एक जो है बहुत बेहतरीन जो है इस एलजीएनएस के अंदर अपना एक माइलस्टोन अचीव करेगा। इसमें जितने भी लीडर्स होंगे उनके साथ अचीवमेंट के साथ साथ एक बेहतरीन नॉलेज उनके पास में होगी। वो एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे कि जहां जाएंगे, जिस मंच में खड़े होंगे, जिनके सामने प्रेजेंट होंगे, तो रियल में सामने वाला भी ये महसूस करेगा कि हाँ, किसी लीडर के पास में हम खड़े हैं। ये जो है एक बेहतरीन प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं। यहाँ के जो लीडर हैं वो जो है कट टू कट बातचीत करने वाले हैं। कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं किया जाता, जो यहाँ मिलता है वो दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इस मिशन सक्सेस जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी अपने अंदर जो है इम्प्लीमेंट करो। इस मीटिंग में आओ। ट्रेनिंग अभी ट्रेनिंग पार्ट जो है हम लोग ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इस मीटिंग के अंदर हमारे साथ में इस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिनके पास में क्रिप्टो की बहुत बेहतरीन नॉलेज है। एक अच्छी उनके पास में जो है नॉलेज है। तो मैं उन लोगों को, उन स्पीकर्स को भी सामने लेकर के आऊंगा। तो साथियों, हमारे साथ कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा अपना अपना जो है स्टेट या अपना डिस्ट्रिक्ट जो है जरूर चैट बॉक्स में अपना एंटर करें, कहाँ से हैं आप और कितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था वो भी आप डाल सकते हैं, और किस रैंक में है आप वो भी डाल सकते हैं। तो अपना अपना प्रेजेंस जब हम लोग चैट बॉक्स में देते हैं, तो हमारे बहुत सारे न्यू गेस्ट आते हैं। वो भी जो पढ़ते हैं तो उनको पता रहता है कि इस मीटिंग में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और उनका उनकी क्या पोजीशन है। तो हम लोग जो है ना और इंटरेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इसमें से बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता भी हूँ। नीरज सर, आपका वेलकम करता हूँ आज के अपने इस जूम सेशन में। हमारे मेघश्याम सर हैं, सर का भी वेलकम है। संदीप सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपने इस सेशन में। और साथियों सर, अभी जो है 9:07 हो चुका है, तो मैं लेट ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज की हमारी जो ट्रेनर हैं नेहा मैम। मैम प्लीज़ वेलकम, आइए और इस मीटिंग की शुरुआत करें। सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप लोग एक बार फिर से कह रहा हूँ कि एक बार मैसेज करें और अपने टीम को कॉल करके उनको इनवाइट करें, ताकि उनको रिमाइंडर पहुंच जाए। मॉर्निंग सेशन में थोड़ा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि टाइम ही ये ऐसा है। बहुत सारे लोगों का ऑफिस निकलने का टाइम है, बहुत सारे लोग जो है
क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं मीटिंग में निकलने के लिए, तो इस वजह से ध्यान इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी गैदरिंग होती है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा, आप लेट ना करते हुए अपने ग्रेट लीडर नेहा मैम को। मैम प्लीज़ वेलकम, आइए और मीटिंग की शुरुआत करें। मैम माइक ओवर टू यू। क्या सभी लोगों को नेहा मैम की आवाज़ सुनाई पड़ रही है? मैं एक बार चैट बॉक्स में आप सभी लोगों का रिएक्शन चाहता हूँ, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मेरे पास तो मैम की आवाज़ नहीं आ रही है। ओके ओके, आप लोग चैट बॉक्स में टाइमली बता दिया करें। नेहा मैम देखिए, चैट बॉक्स में रिएक्शन आ रहे हैं, किसी को भी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आवाज़ आ रही है, तो देख ली कुछ स्पीकर या माइक प्रॉब्लम है क्या मोबाइल में, एक बार चेक कर लो। मैम अभी भी आपकी माइक नहीं आ रही, अपना हेडफोन एक बार हटाइए मोबाइल से। यस, मेरा वॉइस आ रहा है अभी? यस यस, अभी आ रहा है वॉइस। आई थिंक सो हेडफोन के अंदर में कोई दिक्कत आई है, बट नो वरी। हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो मैं यस यहाँ यस पर मैम। आप लोगों से बात कर रही थी इवनिंग के जो हमारे सेशंस हो रहे हैं या मॉर्निंग के जो सेशन हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप उसको देखते हो बार बार? यस। कौन सा सेशन है आज? बहुत जल्दी पता चल जाएगा सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एक्साइटमेंट तो है, मेरे को दिख रहा है, लेकिन हैव पेशेंस। यस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो भी हमारा ये सेशन हो रहा है, आज भी मैंने इसको लाइव किया है। लाइव मैं तभी करती हूँ जब मेरे पास में कोई न्यू ऐसा टॉपिक रहता है जिसको मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया होता है। तो वही सेशन जो है वो यूट्यूब में जाता है, और मैं चाहती हूँ कि फिर आप उस सेशन को रिपीटेड सुन भी पाओ। राइट। तो टेक्निकल सेशन है, आई थिंक सो मैं टेक्निकल कर ले लूंगी आपका सेशन। लेकिन आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो है, हमारे पास में कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइट। आवाज प्रॉब्लम आ रही है? पूरी फुल आवाज है? यस। क्लियर है पूरा वॉइस? मेरे को बता दीजिए, आवाज क्लियर आ रही है? अब क्लियर है? थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे हेडफोन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, वहां से आपको नहीं क्लियर आ रहा है। बट नो वरी। राइट। तो यहाँ पर आज के जो हमारा सेशन होगा वो होगा कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहते हैं, लेकिन किसकी? ये आप थोड़ा गेस करो। चैट में मेरे को बताइए, किसकी हो सकती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ऐसे कौन से यहाँ पर टर्म्स हम यूज करते हैं, या फिर वो क्या चीज है जिसको हमें जानना जरूरी है, और उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? क्या कोई बताना चाहेगा चैट में? ये एनीवन? खुद की। बिल्कुल, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? बहुत बढ़िया आंसर दिया सर आपने, क्योंकि एक्चुअल में यही है सेशन। खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या है? फिर वो उसके अंदर में हम लोग, जैसे मैं बोल सकती हूँ ना कि आप, अगर मैं मेल की एग्जांपल लूं, आप कहीं ना कहीं किसी के भाई भी हो,
किसी के हस्बैंड भी हो, किसी के चाचा हो, किसी के ताया हो, मतलब बहुत सारे रिलेशंस आपके बन जाते हैं, राइट? तो वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है ना वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ नेटवर्किंग में भी होता है। जब हम एक टीम बना के काम करते हैं तो मैं उसको नेटवर्किंग ही बोलूंगी, राइट? हम लोग क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर में डेफिनेटली है, लेकिन जब यहाँ पर हम टीम बना के काम करते हैं ना तो उसको नेटवर्क ही क्रिएट किया जाता है, नेटवर्क ही किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे जो होता है वो हमारा खुद का होता है, चाहे फिर वो हम एज अ अपलाइन हो या फिर एज अ डाउनलाइन हो, राइट? तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? मेरे को एक बार चैट में बता दो, डायरी पेन लेके बैठ जाओ और मैं यहाँ पर स्क्रीन जो है वो तब तक शेयर करती हूँ। यस, डायरी पेन लेकर के कौन कौन बैठे हैं? ओके, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम लोगों के पास में 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि ये इंक्रीज भी होंगे, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बोलूंगी कि आप जो है अपने अपने फोन को थोड़ा सा घुमा लेना, ताकि आपको पूरा पीपीटी जो है वो बहुत ही आसानी से क्लियर विजन के साथ में आपको शो हो, राइट? तो मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम कर रही हूँ। एज अ लर्नर्स आप आए हैं और आज के इस सेशन को हमें खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जानेंगे जो एज अ अपलाइन और एज अ डाउनलाइन। अपलाइन कौन होते हैं और डाउनलाइन कौन होते हैं, पहले तो हम उसको समझेंगे। यहाँ पर अपलाइन कौन होता है? अपलाइन एक टीचर भी हो सकता है, एक मेंटर भी हो सकता है, जो कि हमेशा रेडी रहता है आपको एक सही रास्ता दिखाने में। चाहे फिर वो आपके टीम मेंबर्स में कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई स्टूडेंट है, कोई यंग जनरेशन से है, कोई ओल्ड जनरेशन से है, कोई भी हो सकता है, राइट? तो वो क्या होता है, वो अपनी टीम मेंबर्स को एक सही रास्ता दिखाता है, एक एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, ताकि उनके जो डाउनलाइन में पर्सन है वो सही रास्ते पे जाकर के सही तरीके से काम करके उन्हीं की तरीके से एक अच्छी इनकम जो है वो ले पाए, राइट? तो ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं हमारे बीच में ट्रेडिशनल बिजनेस की, और यहाँ पर जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में वर्क करते हैं, एज अ टीम बना के काम करते हैं, वहां पर अपलाइन का रोल कैसा रहता है? अगर मैं बोल के चलूं, हम लोग किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, राइट? मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूंगी। बहुत सारे पर्सन्स ने यहाँ पर आज के टाइम में एमएनसीज कंपनीज में भी काम किया होगा। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स ने अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भी किया होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया होगा। तो मेरे को ये बताओ, जो आपके मैनेजर्स होते थे या सुपरवाइजर्स होते हैं या फिर वो कंपनी ओनर होते हैं, क्या उनका बिहेवियर कैसा रहता है एज एन बॉस अपने एम्प्लॉयज के लिए? वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मेरे को थोड़ा सा आप यहाँ पर बताइएगा चैट में। आपको डिफरेंस यही क्लियर हो जाएगा कि अपलाइन नेटवर्किंग में कैसे होते हैं, थोड़ा बताइएगा मेरे को। यस, बॉस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं सर। उनका बिहेवियर कैसा होता है अपने एम्प्लॉयज की ओर? उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो उनके साथ में उनकी कंपनी के अंदर में काम कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है? क्या वो आपके साथ में प्यार से बिहेव करते हैं? गुड होता है, ओके। आपको वो ऐसा ऑर्डर वगैरह देते हैं कि टारगेट देते हैं कि यस इस तरीके से आपको करना है, और फिर अगर वहां पर ना हो तो वो उसके ऊपर में थोड़ा सा हार्ड बिहेव करते हैं, जैसे कि थोड़ा कड़क होते हैं? बिल्कुल, सर ने बोला थोड़ा कड़क होते हैं, यस, है ना? तो यहाँ पर अब यही चीज को आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में थोड़ा इसको कोरिलेट करके देखो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हो, और आपको यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं किया जा रहा है कि आपको इतना करना है, इतना करना है, या मुझे शाम तक ये चाहिए ही चाहिए, ये प्रेजेंटेशन बना के दो, ये टारगेट अचीव करके दो, ये चाहिए ही चाहिए। तो इसको थोड़ा सा कंपेयर करो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। क्या कभी आपके साथ में ऐसा बिहेवियर कभी नेटवर्किंग के अंदर में देखने को मिला है?
येस और नो? मेरे को थोड़ा चैट में बताइए। नो? एक पर्सन ने यस भी बोला है। ओके। नो? यस, प्लीज बी एक्टिव डियर्स। इतने सारे हम लोगों के साथ में पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा जब आप इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे ना, सेशन लेने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। नो? ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आप समझो। जो हमारे बॉस होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय से काम करवाते हैं और पैसा लेते हैं खुद। लेकिन जो नेटवर्किंग में होते हैं ना, वो आपकी हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो जो बॉस है कभी आए या ना आए तभी उनको इनकम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर आप अपने अपलाइन के साथ में मिलकर जब काम करते हो, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई टीम आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आपसे नहीं हो रही है, आपके प्लान्स वो खुद आकर के देते हैं। उनके आपके जो पर्सन्स हैं, न्यू पर्सन्स हैं, उनके साथ बैठ करके मीटिंग वो खुद देते हैं, राइट? ताकि आपकी टीम क्रिएट हो पाए, क्योंकि उनकी ग्रोथ तभी होगी जब आपकी ग्रोथ होगी, जब आपकी टीम बनेगी। अगर आप ही की टीम नहीं बनी, आप ही इनकम नहीं ले पाओगे, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, राइट? तो ये छोटा सा डिफरेंस रहता है। अब वहां पर क्या होता है ट्रेडिशनल में, कि अगर कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा तो बॉस उसको निकाल भी देता है। और उसे निकालने से कभी भी बॉस की इनकम के ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यही सेम चीज अगर किसी एमएनसी कंपनीज में हो जाए, कि अगर आपके एम्प्लॉयज नहीं काम कर रहे हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उनको निकालना नहीं है, रेदर देन उनको सॉर्ट आउट करना है। और अगर नहीं हुआ, तो एज अ बॉस आपकी इनकम नहीं आएगी। तब देखो आपके पास में वो भी आपका कॉपरेट करेंगे। लेकिन ये चीज है ही नहीं, ये कभी भी आपके पास में ट्रेडिशनल बिजनेस में देखने को मिलेगी नहीं, राइट? तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब बॉस और लीडर के अंदर में डिफरेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो। जो बॉस होते हैं वो हमेशा ड्राइव करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। मतलब कि वो सिर्फ हुक्म देते हैं, ये करो वो करो, यहाँ से ये करके लाओ वो करके लाओ। लेकिन जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टीच करते हैं, कोच देते हैं, उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। मान के चलो कोई पर्सन ऐसे भी आते हैं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उसको सिखाया भी जाता है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उसको टीच किया जाता है, कोच किया जाता है। तो यहाँ पर जो बॉस होते हैं ना, वो अथॉरिटी के ऊपर में डिपेंड करते हैं, और ये जो हमारे पास में लीडर्स होते हैं, ये गुडविल के ऊपर में। यहाँ पर जो बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं ना, उनको डर बना रहता है कि अगर हमें ये मिस्टेक हो गई तो बॉस हमें निकाल देगा, हमारी सैलरी रोक देगा, हमें छुट्टी नहीं देगा, हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। लेकिन लीडर्स की क्या क्वालिटी होती है, वो एंथुजम्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, यानी कि वहां पर लोग जो है वो हैप्पीली वर्क करते हैं। उनको ऐसा कोई वर्क प्रेशर नहीं रहता है। अगर नहीं भी हुआ तब भी वहां पर उनके जो लीडर्स हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट करने में। जो बॉस है वो हमेशा बोलेगा, मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको वो बोला, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन जो लीडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं से हम में आते हैं, यानी कि वी, मतलब हम सब मिलके यहाँ पर ये काम करें, हम सब मिलके ये टारगेट को अचीव करें, हम सब मिलके यहाँ पर टीम क्रिएट करें, हम सब मिलके यहाँ पर सेशंस लगाएं, आप टीम को लेकर के आओ, हम एक इवेंट करते हैं। वहां पर इवेंट में हो, ट्रेड, किसी मीटिंग में हो, सारी जगह पे क्या होता है, हम यूज होता है। तो ऐसे ही अगर मैं बॉस की बात करूं, कोई भी अगर वहां पर प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सीधा सीधा ब्लेम किसको करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को, इसकी वजह से ये चीज हुई है। या अगर आज हमें ये प्रॉब्लम आई है, तो वो इस पर्सन की वजह से आई है। लेकिन यही सेम चीज अगर हम नेटवर्किंग में देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो ये नहीं ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से आई है, वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको तोड़ने की। जिससे कि मान के चलो, अगर किसी का, सपोज देवा सर ने एक बार एग्जांपल दिया था सेशन में आकर के, किसी एक पर्सन का जो है अकाउंट हैक हुआ था। किसी ने अकाउंट हैक करके उनकी एलजीनेस को जो है वो निकालने की कोशिश की थी। तो वहां पर एज अ लीडर उन्होंने क्या किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, रेदर देन उस पर्सन को ब्लेम करने की बजाय कि आपने अपनी गलती के कारण इसको जो है वो आपका अकाउंट लॉस हुआ है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपका फंड लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर
वो सॉल्व किया गया, उसका सॉल्यूशन निकाला गया, राइट? तो एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। नोज हाउ इट इज डन। जो बॉस होते हैं उनको ये तो पता होता है कि काम होना है तो कैसे होना है, उसको पता रहता है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, उसको पता भी होता है और वो रास्ता भी दिखाते हैं कि इस तरीके से होना है। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे सर को पता था कि उनकी ये जो प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से आई है, ताकि आगे इन फ्यूचर उसको ना किसी के साथ में हो, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक रास्ता दिखाया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे दिखाया कि शो हाउ इट इज डन, कैसे इसको सॉल्व किया जाए और कैसे ये आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो बाकियों को भी अवेयर किया जाए कि ऐसी चीजों के ऊपर में ध्यान दे, राइट? तो जो बॉस होते हैं वो क्या है, वो पीपल्स को यूज करते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, राइट? और यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि जितना भी क्रेडिट होता है वो क्या लेता है, बॉस ले जाता है अपना क्रेडिट कि देखो, अगर कोई टारगेट अचीव हुआ है तो वो बोलेगा कि मैंने किया है, लेकिन वो एक्चुअल में किया किसने होता है, उनके एम्प्लॉयज ने। और ऐसे ही जो लीडर्स होते हैं, अगर उन्होंने कोई रैंक अचीव किया है तो कभी आपने देखा है कि आपके बॉस ये चीज बोले या आपके लीडर्स, आपके अपलाइन आपको ये चीज बोले कि मैंने रैंक अचीव किया, मैंने मेहनत की इसलिए किया, मेरी वजह से हुआ? नहीं। क्या बोलते हैं कि हमारी पूरी टीम की वजह से मैंने ये रैंक अचीव किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी टीम नहीं होती, उनकी डाउनलाइन में इतनी बड़ी टीम क्रिएट नहीं होती। मेहनत उन्होंने डेफिनेटली की है टीम क्रिएट करने में, लेकिन मेहनत तो उनकी टीम से भी लगी है ना, तो उनका रैंक अचीव होता ही नहीं। इसलिए वो क्रेडिट कभी खुद को नहीं देते, वो सभी को देते हैं कि हम सबने मिलके किया। बॉस सीधा ऑर्डर्स देते हैं, कमांड्स देते हैं, लेकिन लीडर्स जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे आस्क करेंगे, आपकी सजेशन मांगेंगे, राइट? ऐसे ही जो बॉस है, आ, अगर किसी ने मिस्टेक कर दी तो वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाओ, से गो, मीन्स कि आप जो है यहाँ से निकल जाओ, आपको फायर कर दिया गया है, आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया है। तो लीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, से लेट्स गो, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस आता है यहाँ पर बॉस एंड लीडर के अंदर में। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? मेरे को एक बार चैट में बताइएगा कैसे सॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम। ओके, हैकिंग का सर वो टेक्निकल सेशन में देवा सर आपको जरूर बताएंगे किस तरीके से हैक हुआ था और कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया। तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक जितनी मैंने आपको चीजें बताई वो आपको क्लियर हुई? मेरे को बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपलाइन को जान गए, अब थोड़ा डाउनलाइन को समझ डाउनलाइन क्या है। डाउनलाइन वो पर्सन होते हैं जो कि हमारे साथ मिलके काम करते हैं। अब जैसे आप हो, आप भी आज किसी न किसी के अपलाइन हो, आप भी एज अ किसी न किसी के डाउनलाइन भी हो, यानी कि आपके भी सीनियर है। तो जो पर ओके, अभी मेरा वॉइस क्लियर है? नेटवर्क में आ गई हूँ, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया था, बट कोई बात नहीं, अभी चीजें आपको पास में क्लियर होगी, वॉइस आ रही है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अपलाइन क्या होते हैं और डाउनलाइन क्या होते हैं,
राइट, अब हम क्या जानेंगे कि हमारे पास में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एज एन अपलाइन और एज एन डाउनलाइन। की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डाउनलाइन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझो कि आप किरण, अगर टीम बना रहे हो, नेहा मैम, राइट, आपने एक टीम क्रिएट, आपकी डाउनलाइन के लिए नेहा आपकी मैम, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पहले आप उसको समझोगे। यहाँ पर क्या आता है, यस 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 सर, वॉइस मेरा वॉइस आ रहा है बहुत आपको। वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। प्लीज़ थोड़ा लोकेशन चेंज कर ले। सर मैंने लोकेशन भी चेंज किया है। सर क्या वॉइस आ रहा है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अपना नेटवर्क चेंज करें मैम। अभी तो सर मैंने लोकेशन भी चेंज की है। ये सभी सर मैंने नेटवर्क भी चेंज किया है, लोकेशन भी चेंज की है। क्लियर ठीक है है, क्या आप अभी। चैट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। अ, अगर वॉइस आपकी नहीं आएगी तो लोग बताएंगे जरूर। ठीक। जी जी जी, आप सर 2 मिनट के लिए हैंडल कीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा नेटवर्क को और चेंज करूँ। आज एवरीवन प्लीज कोई बताएगा, कोई वॉइस क्लियर आ रहा है। ये सभी क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब मैं वापस से स्टार्ट करूंगी यहाँ पर जहां से हमने छोड़ा था। तो मैं ये चीज बता रही थी कि हमारे पास में आप जब अपलाइन हो, आपने एक टीम क्रिएट की, तो वहां पर आपकी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बन जाती है। तो वो कौन सी है आपके पास में रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन अपलाइन, क्योंकि आपने भी यहाँ पर एक टीम क्रिएट की है। तो अब यहाँ पर क्या हो, आप तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनकी टीम कैसा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये चीज आप साथियों, माफी चाहूंगा, आज मैम के यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। मैम के यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है और हर तरीके से ट्राई कर चुकी है, मैंने बहुत कोशिश भी किया है, उनका वाईफाई वगैरह भी सब कुछ उनके पास में है और हर तरीके से ट्राई कर चुकी, लेकिन उसके साथ बावजूद भी बीच बीच में दिक्कत कभी कभी आ जाती है। तो थोड़ा सा हमें जो है इन सब चीज़ों पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैम आ चुकी हैं, थोड़ा सेशन बचा मैम का बहुत अच्छा जो है सेशन हो रहा है, तो सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं हम और आप सब लोग। तो नेहा मैम आ चुकी हैं और मैम
दोबारा से आइए, कोशिश करिए मैम, थोड़ा जो है अपनी वॉइस क्लियर आए, अपना नेटवर्क सही करो मैम, प्लीज़ वेलकम। बिल्कुल सर, अभी देखिए मैं फिर से वापस रिपीटेड आई हूँ। आज पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है वॉइस के अंदर में, बट नो वरी, मैं उसको फिर से रिपीट वहीं से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की थी कि हम लोगों की एज एन अपलाइन क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो आप जब अपलाइन होते हो तो आपने क्या करना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, उनको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करने हैं, उनके अंदर में लीडरशिप स्किल्स जो है वो आपने बिल्डअप करनी है अपने टीम के ऊपर में। रिक्रूटमेंट यानी कि आप अपनी टीम की टीम बनाने में हेल्प करो, उनकी टीम बनाने में हेल्प करो। तो यहाँ पर जितनी भी आप ट्रेनिंग सेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आप अपनी टीम के साथ में एक पर्सनल मीट करो। वहां पर आपने क्या करना है, एक रियलिस्टिक गोल्स जो है उसको सेट करना है, मतलब कि अपनी टीम के साथ में मिलके आप उनको वन टू वन कोचिंग प्रोवाइड करना है आपने, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको सॉर्ट आउट कर पाओ। क्योंकि जब तक उनके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, उनकी क्वेरीज नहीं क्लियर होंगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑफरिंग अकाउंटेबिलिटी, राइट। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करो उनको लेकर के कि देखो कैसे आपने स्टार्टअप किया, या आप ही की टीम में अगर कोई पर्सन यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहे हो तो उसको कैसे आप एक एज एन एग्जाम्पल उनके सामने सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर छोटी सी टर्म्स में मैं आपको समझा दूं कि जो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डाउनलाइन के टुवर्ड्स, वो क्या होती हैं कि एक लीडर को अपनी टीम को हैंडल करना है, उन ओनली इफ ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी टीम को हैंडल तभी कर पाओगे जब आपकी टीम अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले क्या है, आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो अपनी टीम को प्रोवाइड करनी है, जैसे कि पीडीएफ है, प्लान की पीडीएफ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स की होगी, व्हाइट पेपर हो गया, राइट, ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स की पीडीएफ हो गई। तो ये चीजें जो भी आपने एक एसेट्स तैयार किए हैं अपनी टीम को ग्रो करने के लिए, उनकी पीडीएफ्स आप उनको प्रोवाइड करो। डॉक्यूमेंट फाइल्स आप जो भी आपके पास में है वो उनको दो, चाहे ताकि आगे चल के वो भी अपनी टीम को हैंडल कर पाए। अगर आपके पास में सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे फिर वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, प्लान के रिलेटेड है, या आपके खुद के जहां से आप उनको एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइड करो, वीडियोस उनके साथ में शेयर करो, उनको कांटेक्ट नंबर्स आप प्रोवाइड करो जहां से वो हेल्प ले पाए। जैसे कि आपका खुद का नंबर, आपके सीनियर्स का नंबर, उनके भी सीनियर्स का नंबर। कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं अवेलेबल हो तो आपकी डाउनलाइन आपके साथ में अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फिर वो क्या कर सकती हैं, आपके भी सीनियर्स के साथ में कांटेक्ट कर सकती हैं। उनके पर्पस को आपने क्लियर करना है कि वो अगर आपकी टीम के अंदर में आए हैं तो क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है, उनके टारगेट क्या है, उनकी टारगेट लिस्ट आप तैयार करो कि उन्होंने एक्चुअल में अचीव क्या करना है। एक इंडक्शन प्रोग्राम आप अरेंज करो, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जब टीम बड़ी हो जाती है ना, तो यहाँ पर हमें सभी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अपनी टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि कौन किसकी टीम के अंदर में है। तो आप एक जूम मीटिंग कनेक्ट करो, अपनी ही टीम का पर्सनल जूम कनेक्ट करो, वहां पर एक दूसरे के साथ में इंट्रोड्यूस करवाओ कि देखिए हमारी पूरी टीम के अंदर में, हमारी पूरी फैमिली के अंदर में ये पर्सन जो है वो आपके साथ में आ चुके हैं। हो सकता है कि किसी के पास में कोई स्किल ऐसी हो जो दूसरे के पास में नहीं है, तो एक दूसरे को सपोर्ट हो सकती है। हमेशा अपनी टीम की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना है क्लियरली, उसको समझो कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लीडर की पहचान क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। यहाँ पर आपने अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करना है, चाहे फिर वो आपकी उनकी टीम बनाने में हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हो, या फिर कहीं कोई भी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उनको आपने सपोर्ट करना है। हमेशा उनसे फीडबैक भी लेना है कि अगर मैं आपको इस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ या एज एन अपलाइन, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको क्या ये मेथड सही लग रहा है, ये इसकी वजह से हम कुछ अलग मेथड जो है अपना सके, ताकि हमारी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। आप उनकी परफॉर्मेंस चेक करो, उनके साथ में हमेशा फीडबैक लो कि यस, अगर आप नहीं टारगेट अचीव कर पा रहे हो तो उसके पीछे का क्या राज है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या चीजें हैं, आप उनसे फीडबैक लो। ठीक है। कभी भी आप अपनी क्रॉस लेग की शेयरिंग आप अपनी
या उनकी अपलाइंस के रिलेटेड कोई भी ऐसी बात है या क्रॉस लैग के रिलेटेड कोई भी बात है, अपनी उस टीम के अंदर में शेयर मत करो। अब एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करना होता है, 3 टीम्स को हैंडल करना है, टीम ए, बी एंड सी। तो टीम ए के अंदर में जितने पर्सन है उनका अलग सेशन लो, टीम बी के अंदर में जितने हैं उनका अलग लो, टीम सी के अंदर कितने हैं उनका अलग लो, राइट। तो कभी भी उस चीज को शेयर नहीं करना है कि टीम बी में कौन पर्सन कैसे काम कर रहा है, क्या उसके साथ में कौन कौन ज्वाइन है, या टीम सी के साथ में कौन कौन ज्वाइन है या कौन पर्सन है। आपने सिर्फ उनको उन्हीं पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाना है जो उनकी ऑलरेडी टीम के अंदर में है, क्योंकि अगर क्रॉस लेग के अंदर में कोई एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक होता है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। हमेशा अपनी टीम को एप्रिशिएट करो, उनकी अचीवमेंट्स को लेकर के एप्रिशिएट करो। अगर उन्होंने कोई पहली इनकम ली भी है तो उसको सेलिब्रेट करो, उनको एक पोस्टर बनाओ, सबके साथ में इंट्रोड्यूस करो, देखो ये पर्सन ने इतने टाइम में ज्वाइन किया था, इनकी फर्स्ट इनकम आ चुकी है, इन्होंने इतना अर्न किया, ये टारगेट अचीव किया है। तो एप्रिसिएशन मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है उनको एज अ स्पीकर। जूम के वहां पर का मौका दो ताकि आप उन समझ पाओ कि उनके अंदर में कौन कौन सी स्किल्स है ऐसी जिसको वो और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, जो आपकी टीम बनाने में और हेल्प करेगी। अब जैसे आपकी टीम में कोई पर्सन ऐसे होंगे जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, कोई पर्सन ऐसे होंगे जो प्लान बहुत अच्छा दे देते हैं, कोई ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं, कोई ऐसे पर्सन होंगे जो टीम बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई ऐसे पर्सन सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर अपने आपकी टीम को मोटिवेट भी कर रहा है और उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है सामने आने की। आप पर्सनल जूम्स यहाँ पर स्टार्ट करो निकलते हैं उसके अलावा, ताकि उनके अंदर में भी बोलने की पर्सनल स्किल्स जो है डेवलपमेंट हो, उनके अंदर में ये सारी चीजें स्किल्स बिल्ड हो। अब एज अ डाउनलाइन, अभी तक हमने समझा कि आप अपलाइन हो, अब आप भी तो किसी ना किसी के डाउनलाइन हो ना, आपको भी किसी ने ज्वाइन करवाया होगा, आपके भी सीनियर्स हैं यहाँ पर। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं अपने अपलाइन के टुवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर ए डाउनलाइन इज वन हु एट द फर्स्ट स्टेज बिकम अ लर्नर, देन आफ्टर लर्निंग इम्प्लीमेंट हिज और हर स्किल इन मार्केट, डेवलप अ टीम, एंड देन इन नेक्स्ट स्टेज बिकम अ लीडर, राइट। तो यहाँ पर आप जो है एक डाउनलाइन क्या होती है, पहले स्टेज पे वो एक लर्नर बनती है, फिर उसके बाद में वो अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करती है मार्केट में, जो उन्होंने सीखा, फिर वो टीम बनाती हैं और अगले स्टेज में वो क्या करते हैं, लीडर बन जाते हैं, अपलाइन बन जाते हैं। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, आपको क्या करना है, ऑलवेज अ लर्नर इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइंस और ट्रेनर, मतलब कि आपको हमेशा एज अ लर्नर बन के रहना है अपनी अपलाइंस के सामने। जो भी चीजें हैं आपको ऐसा नहीं बिहेव करना है मेरे को ये भी आता है आपको वो भी बेशक आता हो सकता है उसमें से कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं आता हो, जो उनको ज्यादा अच्छे से पता हो, उनकी स्ट्रेटजीज को ज्यादा अच्छे से पता हो। तो आपने क्वेरीज पुट आउट करनी है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, चाहे फिर वो किसी भी चीज को लेके हो, सॉफ्टवेयर को लेकर के हो, प्लान को लेकर के हो, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर के हो। कुछ टर्म्स एंड ऐसी आती हैं जिसके बारे में नहीं पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनको सजेशंस भी दे सकते हो, राइट। अगर वो कहीं पर भी आपको लग रहा है कि वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो। एज अ लर्नर आपको हमेशा जूम मीटिंग्स अटेंड करनी है, जो भी आपको कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर जो भी आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, उनको अटेंड करो, क्योंकि लर्नर मोड में जितना आप सीखोगे उतना ही बेहतर रहेगा। हमेशा प्रोवाइड करनी है आपने अपनी डिटेल्स, आपने डेली बेसिस पे अपने अपलाइन को प्रोवाइड करना है कि देखिए सर आज मैंने ये टारगेट लिया था, उसमें से मैं इतना अचीव कर पाया हूँ, और इतना मेरा अभी पेंडिंग है, या फिर मेरे को आज के इस टारगेट को अचीव करने में ये दिक्कत आ रही थी, तो मैं इसको किस तरीके से अचीव कर पाऊँ। इससे क्या होगा ना, आपकी अपलाइंस भी आपसे खुश होंगे और वो देखेंगे कि यस आप एक्टिवली यहाँ पर काम भी कर, उनसे पूछ भी रहे हो। have some suggestions from their upline if they have some strategies to build a business, मतलब आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो कि क्या सर स्ट्रेटजीज हैं, कैसे आपने टीम बिल्ड की, आप हमें भी बताइए ताकि हम भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, थोड़ा सा हमें भी गाइड कीजिए। आप आस्क देम टू शेयर, आपने क्या करना है, जितना भी डेटा है रिगार्डिंग प्लान एंड कंपनी सॉफ्टवेयर, आप उनसे बोल सकते हो कि आप डेटा जो है वो शेयर करें, राइट।
अपनी ईगरनेस शो करो कि ये सर मैं भी मुझे भी एक मौका दो सेशन में आने का, ताकि मैं भी अपने स्किल्स को यहाँ पर दिखा सकूं, इन फ्रंट में आने का, राइट? मेक योरसेल्फ कैपेबल दैट वन डे यू विल बी द कोर मेंबर ऑफ योर अपलाइन। मतलब अपनी ऐसी ये चीजें दिखाओ, स्किल्स दिखाओ, ताकि आप भी एक दिन उनकी, अपनी सीनियर्स के कोर मेंबर्स के एक मेंबर बन पाओ। क्योंकि कोर मेंबर्स होते हैं ना वो पर्सन्स जो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो कि सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो कोर मेंबर्स वो पर्सन्स होते हैं, तो उनकी उस कोर मेंबर लिस्ट में आने के लिए आप अपनी ईगरनेस जो है वो शो करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, बिना आपकी के याद ये करेगी। हमेशा खुद खुद के ऊपर देखो, खुद के ऊपर फोकस करो कि आप कैसे कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस को या टीम को किस तरीके से डेवलप करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं इसको खुद से ही हैंडल कर लूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद से हैंडल करते करते और प्रॉब्लम को जो है कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो बेटर है कि आप एक बार अपने सीनियर से डिस्कस जरूर करें, ताकि वो प्रॉब्लम को इजीली जो है वो सॉल्व आउट हो सके। और वहां पर हेजिटेट भी मत करना कि मतलब कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करूं। या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम इतनी छोटी हो कि आपको शेयर करने में दिक्कत आ रही हो। वहां पर हमें शर्माना नहीं है, बस खुल के बात करनी है अपनी अपलाइन से, ताकि वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। कभी भी ये चीज नहीं फील करनी कि आपकी अपलाइन जो है वो आपके बॉस है, राइट? अगर वो कहीं पर भी कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आप अपने बॉस को वहां पर टोक भी सकते हो, आप उनको बोल सकते हो। अगर वो आपके साथ में थोड़ा गलत बिहेव कर रहे हैं, तो आपके पास में फुल राइट है कि आप उनके भी अपलाइंस के साथ में डिस्कस कर सकते हो। आप अपर मोस्ट अपलाइन को आप अपनी अपलाइन की कंप्लेन भी कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि सर देखिए मैंने ये चीज बताई थी, लेकिन वो इस तरीके से उसको ले रहे हैं, तो ये गलत है। अब अपनी टीम को एज अ लीडर आपने हैंडल कैसे करना है? आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो टीम है उसको आपने एनालाइज करना है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी टीम में एक्टिव कौन है, कौन पर्सन सबसे ज्यादा एक्टिव है। उनकी स्किल्स को आप एनालाइज करो कि कौन पर्सन किसके अंदर में ज्यादा एफर्ट्स हैं, कौन सी स्किल्स उनके अंदर में सबसे ज्यादा है। आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो आगे आकर बोलने की। आप एग्जामिन करो कि कौन आपकी बताई हुई बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उसको बता दिया ये करो वो करो और वो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भी चेक करना है। चेक हु इज एबल टू कंप्लीट द टास्क। जो भी आपने उनको टास्क दिया है वो देखो कि कौन पर्सन उसको कंप्लीट कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। क्या कौन पर्सन ऐसा है जो अटेंड कर रहा है रेगुलर सेशंस को, कौन नहीं कर रहा है। कौन यहाँ पर है जो क्विक लर्नर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, कौन नहीं है। ठीक है, कौन खुद से अपनी टीम बना रहा है, और कौन सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम पे डिपेंड है कि एक बार बन गई तो बस आगे वो अपने आप ही बनाते जाएंगे। ठीक है, एग्जामिन करना है उनकी स्किल्स को कि वो कितनी अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी आपने देखना है कि हु इज रेडी टू वर्क हैप्पीली विद टीम। मतलब आपकी टीम के साथ मिलके अच्छे से काम करने को नहीं है। ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है कि आप अपनी टीम के साथ में काम करने में उनको बोल सकते हैं जेलस फैक्टर आ रहा है कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, हमें नहीं करना वैसे। ऐसे पर्सन कौन है? इफ योर टीम मेंबर इज नॉट एक्टिव, अगर कोई आपका टीम मेंबर है जो वो नहीं एक्टिव है, आप उनके डाउट्स को क्लियर करो, उनसे बात करो कि वो क्यों नहीं एक्टिव है, वो क्यों काम नहीं कर रही, या उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है। जब उनके पास में इतना अच्छा प्रोजेक्ट आ चुका है तो क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करो ताकि उनकी जो टीम है वो और बिल्डअप हो सके। और यहाँ पर भी सपोर्ट योर टीम व्हेन दे आर नॉट एबल टू बिल्ड देयर बिजनेस। मतलब अगर वो अपने बिजनेस को भी बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या वहां पर नया बिजनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, या टीम नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, तो उनकी वहां पर भी सपोर्ट करो। कभी भी एक और चीज याद रखना कि जितनी बड़ी भी आपकी टीम हो जाए, कभी भी अपने प्रीवियस मेंबर को, जो आपके ओल्ड टीम मेंबर्स हैं, उनको भूलना नहीं है कि अगर आपने एक नए पर्सन को ज्वाइन कर दिया तो आप पीछे वाले को पर्सन को जो है वो भूल जाओगे, राइट? तो ये चीजों का आपने पूरे अच्छे से ध्यान रखना है। तो टू बी कंटिन्यू इसीलिए लिखा आ रहा है क्योंकि आगे भी आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा पूरा आज का कंप्लीट सेशन, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया।
क्वेश्चन आंसर्स कर लो प्लीज। मैम आपका सिम चेंज, हाँ बिल्कुल सर, ये कुछ दिन के बाद में ये मैं डेफिनेटली इसको पोर्ट करवाने वाली हूँ। बस मेरे को थोड़े दिन का टाइम दीजिए, ये हो जाएगा सर, डोंट वरी। तो ये था आपका पूरा आज का सेशन। आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की है, कभी कहीं जा करके उसको सेट करने की, कभी कहीं लोकेशन भी चेंज की है, सिम भी चेंज की है, वाईफाई भी फिर मैंने चेंज किया। तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर विलेज में हमारे, बट इट्स ओके। फिर भी मैंने जितना ट्राई किया कि आप जो है उसको समझ पाओ, जो चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बताई हुई बातें तभी पॉसिबल है जब लोग यहाँ फुल टाइम काम कर रहे हो। बिल्कुल सर, यहाँ पर देखो हम लोगों के पास में कोई ऐसी वो चीजें नहीं है कि आपने क्या करना है उसको। कुछ लोग इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर टीम क्रिएट करके भी काम कर रहे हैं, जिनका विजन है कि हमें ये रैंक अचीव करना है, ये रैंक अचीव करना है। तो हर किसी के लिए अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, टीम बना के अगर काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको ये क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप कि आपको अपना हमारा ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। सो मैं अभी जो है वो माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे होस्ट देवा सर को। थैंक यू मैम। ग्रेट, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। आज का जो आपका बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट है, बहुत अच्छा है। साथियों देखिए, जिस लेवल का मैम जो है ट्रेनिंग दे रही है, मैम आपको बता दूं कि शायद आपने कभी अगर बहुत सारे लीडर्स होंगे जिनका पुराना एक्सपीरियंस होगा, जो पिछले 10 साल 15 साल पहले से इस इंडस्ट्री में होंगे। कोई कोई हो सकता है लीडर यहाँ हो, पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। उसने ये सारी ट्रेनिंग जो है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में बहुत कुछ देखी होगी, सुनी होगी। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के पीछे एक डिसिप्लिन मोड में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उस काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद के अंदर और अपने टीम के अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी टीम को प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा कि देखिए, सिस्टम चाहे कोई भी हो, अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो वहां भी हमें, अगर ऑफिस में जो भी काम करना होगा पूरे डिसिप्लिन मोड पे करना होगा। वहां के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के वहां पर काम होता है। अब वहां पर काम कराने वाला कोई ना कोई बॉस बैठा होता है। अगर हम करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो करना पड़ेगा। ये चीज बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। कितने लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, खासकर जितने भी सेल्स इंडस्ट्री में होंगे उनको पता होगा किस लेवल का प्रेशर होता है। लेकिन अब ये जो बिजनेस है ये सेल्फ बिजनेस है। तो यहां पर देखिए, हमें जो भी अपना डिसिप्लिन, क्योंकि जहां से हमारा रजिस्ट्रेशन है वहां से हमारा खुद से जो है अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये मेरा अपना खुद का बिजनेस है। अगर हम इन सभी रूल्स को खुद से फॉलो करना पड़ेगा, अगर हम करेंगे तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। नहीं करेंगे तो बिजनेस तब भी बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब रही बात फुल टाइम और पार्ट टाइम की, हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही कहा सर, फुल टाइम जो लोग काम कर रहे हैं वो ये सब करेंगे। लेकिन एक और बात है कि हमें और आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर कि हमारे टीम में कौन फुल टाइम काम कर रहा है, कौन पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको उस तरीके से आपको टास्क देना है, इस तरीके से उसको लर्निंग मोड देना। जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, मतलब किसी को प्रेशर फील ना हो कि नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि ये देखिए, ये लोगों का बिजनेस है और हर आदमी अपने अपने लाइफ में अपने तरीके से इस काम को करना है चाहता है। लेकिन काम कोई क्यों करना चाहता है? काम कोई भी आदमी पैसे के लिए करना चाहता है। अगर कहीं जॉब भी कर रहा है ना, तो आपको मैं बता दूं, अगर वो 50,000 या के आसपास सैलरी में होगा, कोई 1 लाख सैलरी में होगा, उसे मौके पर ये महसूस हो रहा है कि हमारा जो कैरियर है वहां ज्यादा सिक्योर है, वहां हमारा फिक्स है कि 50,000 हमें मिल रहा है। लेकिन अगर आपने अर्जेंसी के लिए क्रिएट कर दी उसके लाइफ में कि नहीं, आप जो है ना, अगर इसमें पार्ट टाइम करके आप अगर 2-4 महीने के अंदर 1 लाख या 2 लाख और जो है आप महीने पहुंच सकते हैं, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, आप V1 बन के 10 लाख रुपए महीने तक जा सकते हैं। अब आप बताइए कि सामने वाला अगर पार्ट टाइम पर्सन भी होगा तो वो ऑटोमेटिक फुल टाइम मोड पे आ जाएगा। क्योंकि लोग, हर आदमी सिर्फ यहाँ पर अपने फाइनेंशियल
इस अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। हर आदमी चाहता है कि समाज में मेरा एक अच्छा रिस्पेक्ट हो, अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ठीक है? हर महीने एक अच्छी खासी स्मार्ट इनकम आए जिससे हम अपने सारे के सारे ड्रीम पूरे कर सकें। तो हम लोगों को अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो इन सब जो है स्टेप्स को फॉलो करना है। तो थैंक यू आल्स। हमारे साथ में और भी बहुत सारे चैट्स में आ रहे। आरपीसी एरर का बता दो सॉल्यूशन। ओके सर, कल मॉर्निंग का सेशन टेक्निकल होगा। कल आपका सबसे पहले सेशन ये, क्योंकि आरपीसी का 2-3 दिन से हमारे पास में ये आ रही है क्वेरी, ठीक है? तो कल मॉर्निंग के टेक्निकल सेशन में ये आरपीसी एरर सबसे पहले मैं बताऊंगा। ओके, ये क्यों आ रहा है। और सर आप जरूर आइएगा, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है मैं आप ही का स्क्रीन शेयर करके मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ओके सर, चलिए ठीक है। अभी और कोई सेशन, इस सेशन के अंदर और कोई चैट में किसी की कोई क्वेरी, क्वेश्चन आंसर कर लो प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कल जो है हम Q&A सेशन रखेंगे मॉर्निंग में। टेक्निकल क्वेश्चन है सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब टेक्निकल क्वेश्चन है। कल पूछ लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है, कल आप पूछ लीजिएगा। कल मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके ही मैं वो सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कराऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम, हमारी तरफ से रिव्यू इतना ही। मैं बस सब कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे संदीप सर हमारे साथ में हैं। संदीप सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर, आइए। और आज अपनी तरफ से कुछ जो है हमारे लीडर्स को कुछ आज के इस मीटिंग से रिलेटेड अपनी तरफ से कुछ, अपनी मुखार बिंदु से कुछ बताइए सर। माइक ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू देवा सर, मंच माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेहा मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो कोड स्टेप आज आपने जो बताई कि अगर हम बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको वर्क करना चाहिए, सिस्टम क्या होता है, तरीके क्या होते हैं और हमें कैसे उसको फॉलो करते हुए काम करना है। जब तक हमें हमारे कोड स्टेप पता नहीं होंगे तो काम करने में मजा भी नहीं आएगा और काम भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें काम करना है तो प्रॉपरली एक वे होता है, एक तरीका जो होता है वर्किंग का। जो लोग नए हैं, खासकर जैसे भी देवा सर ने भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पे 5 साल 10 साल, कोई 15-20 साल से भी है, किसी ने प्रोडक्ट बेस में काम किया, कोई क्रिप्टो में काम करते चला आ रहा है। ये जो सब चीजें हो रही हैं यहाँ पर, तो जिन लोगों ने किया है उनको तो अनुभव है, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें इस चीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक प्रॉपर वे होता है, एक टारगेट होता है। अगर वे ना हो आपका, और वे के साथ साथ आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है, ये अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है। आज जो मैडम ने सेशन लिया उसमें उन्होंने जो स्टेप्स बताए, वो स्टेप को दोस्तों फॉलो जरूर करिए। क्योंकि अगर ये स्टेप हम फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वर्किंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। और उनको फॉलो करने के लिए आपको प्रॉपरली थोड़ा समय निकाल के आपको बैठना पड़ेगा। आपकी मेंटल जो कहा जाए स्ट्रेटजी जो होती है उसको आपको प्रॉपरली लेना पड़ेगा कि हमें कैसे वर्क करना है, क्या करना है। पेन डायरी को मेंटेन जरूर करिए। मैं हमेशा अपने रिव्यूज में एक चीज जरूर बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा हूँ दोस्तों, उसका फायदा मुझे मिला है। पिछले कुछ मैंने इसमें कॉन्सेप्ट में जो काम काम किया हूँ, मुझे उसका फायदा बहुत अच्छा मिला है। मैंने प्रॉपरली उस चीज को फॉलो किया था और फॉलो करके मैंने अच्छा वहाँ से इनकम भी किया हूँ, देश विदेश की यात्राएं भी किया हूँ और अपनी टीम को ग्रोथ किया हूँ। कई चीजें उसमें हुई हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले आप अपना पेन कागज मेंटेन करें, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें। यानी कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं किस तरीके से बात करना है, हमारा ड्रेसअप कोड क्या होता है, हम अगर किसी से मिलने जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या हमारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए। यानी कि हमारे पास प्रॉपरली एक पेन हो, एक डायरी हो, हमारे पास एक थोड़ा सा एक बेसिक एक नॉलेज हो सामने वाले को लेकर कि हम किस तरीके से उससे बातें कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। पहले उससे उसका पूरा प्रोफाइल पूछें आप, फैमिली स्टेटस पूछें कि कैसा क्या है, फैमिली मेंबर्स क्या है। तो ये जो कुछ स्टेप्स होते हैं कि अगर आदमी को हम पहले एक मानसिकता पढ़ना सीखें कि उसकी एक्चुअल उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे अगर किसी ने कहा कि मेरा बच्चा अभी 8th क्लास में है, मेरी बिटिया है 10th क्लास में है, तो हम उसको एक मानसिकता हमारी बना देते हैं कि यार 8th और 10th में है तो अगले 5 साल बाद इनको पैसा लगना ही लगना है। तो हम उनको 5 साल का प्लान अगर हम इन्वेस्टमेंट बताते हैं कि अगले, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगले 5 साल में क्या ग्रोथ उनको मिलेगी, किस तरीके से वो लोग अपना बच्चों का एजुकेशन या फिर उनका बिजनेस है, उनकी शादी के लिए किस तरीके से फंड अपना कम समय में बहुत अच्छा बड़ा फंड यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप पहले इस चीज को समझिए, सामने वाले का बिजनेस है, जॉब है, उसको पहले समझिए, उसकी इनकम क्या है। इनडायरेक्ट आप डायरेक्ट कभी किसी से मत पूछिए आपकी इनकम क्या है, ये बहुत थोड़ा सा ऑफ फील होता है।
तो बातों बातों में समझने की कोशिश करिए कि उसकी इनकम क्या हो सकती है, टेंटेटिव आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा फॉलो करके अगर हम अपना बिज़नेस को ग्रोथ करते हैं, बात करते हैं और मैडम ने आज जो स्टेप्स बताए हैं उसको अगर हम लेके चलते हैं तो बहुत ही शानदार स्टेप्स आज मैडम आपने बताया है और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे नए लीडर्स, जितने दोस्त मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं, उसको ज़रूर आप फॉलो करिए और कोशिश करिए कि अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तत्पर रहिए। जैसे सर ने भी कहा कि फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे करना है। इनकम कितनी लेना चाहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। किसको किस रैंक में कब तक पहुँचना है, ये टारगेट आपको अचीव करना होगा। उसके आधार पे आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम, जैसा भी है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आज आप आए और आपने इतना शानदार सेशन लिया और देवा सर तो टेक्निकली लीडर हमारे बीच में इतने महागुरु बैठे हुए हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है कभी कहीं पर भटकने की। जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप आधी रात को पूछिए, हमारे सर तत्काल कहेंगे बिल्कुल तथास्तु बताइए क्या है, तो तुरंत आपको उसका उत्तर देने के लिए हमारे देवा सर बैठे हुए हैं। तो आज इतना प्यारा सिस्टम, इतना प्यारा आज हमारा मंच जो बना हुआ है, ये हर जगह से परिपूर्ण है। सिर्फ समझना, समय देना और आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी जो होती है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने इन चीज़ों को कर लिया दोस्तों, तो वास्तव में बहुत बड़ा आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं, बहुत बड़ा आप यहाँ से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बिना टैक्स देखे सामान परचेज करने की क्षमता आप यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों। इस सिस्टम की ताकत है ये, इस सिस्टम की ताकत है। 1 लाख अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने उसको होल्डिंग पे डाल दिया, 1 साल के लिए आपने कर दिया, तो मान के दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं आज है लगभग $11.5, 1 साल बाद आपका फंड हो जाएगा 10 गुना और उस 10 गुना का भी आपको रिटर्न क्या मिलेगा, हो सकता है $40 हो, $50 हो या $100 हो, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो रिटर्न मिलना है दोस्तों आपको, ये कहीं कोई बैंक, कोई भी सिस्टम आपको नहीं दे सकता। फ्रॉड हो सकते हैं बड़े-बड़े, इसके नाम पर स्कैम हो सकते हैं, लेकिन ये जो रियलिटी है, वो सिर्फ एलजीएमएस के पास है, इसके पावर के पास है। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों और अपने वर्किंग को करिए। स्टेप्स जो आज हमें कोर स्टेप्स मिले हैं, उनको नोट डाउन करिए और उसको फॉलो करते हुए काम करिए। तो थैंक यू वेरी मच देवा सर, मंच माइक देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है संदीप सर, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। तो अब जो है चलते हैं सुनील सर के पास में। सर प्लीज वेलकम, आपको मैं इनवाइट करता हूं सर, आइए और हमारे बीच में कुछ शेयरिंग करिए सर आज के सेशन से रिलेटेड। जी सर, थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा और जिन लोगों ने आज मिस कर दिया तो मैं उन सारे लीडरों से यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने पहले गलतियाँ कर दी, घंटा पार क्लास करते थे हम लोग, स्कूल जाते वक्त घंटा पार कर देते थे। तो ये जूम सेशन में मेरा उनसे सभी लीडरों से और उनकी टीम से रिक्वेस्ट है कि घंटा पार ना करें और जो लोग की गैदरिंग रात में होती है वो दिन में भी, सुबह की टाइम भी, मॉर्निंग में भी अटेंड कराएगी उनको, क्योंकि जो मिस कर दिया वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद एक वीक ना आए वो वाला रिपीट, दूसरा वीक ना आए, कब दोबारा रिपीट वो सेशन आए। तो मैं सभी लीडरों से यही कहना चाहूँगा आज के सेशन में, आज के झूम मंच में, कि सारे लीडर जितने भी आज मेरे साथ ज्वाइन हैं, उनकी जो टीम मिस कर जाती है उनको प्लीज़ फ़ोन करके उनको बोले कि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है, पहले से हटकर है, पहले से बेटर है, कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ अलग सीखने को मिलने जा रहा है। तो आज बागी में जितने दिनों से मैं जुड़ा हूँ, तो बिल्कुल हटकर सेशन था कि हम टीम को लीड कैसे करें, लीडर क्या होता है, जूनियर सीनियर क्या होता है। जी बहुत सी सारी चीज़ें लोगों को नहीं, शायद जो नए पर्सन है उनको नहीं नॉलेज होती है। तो आज के जो सेशन में नेहा मैम ने नॉलेज दी है, थैंक यू नेहा मैम। और ऐसे ही हम लोगों को नए नए तरीके से चीज़ें अवगत कराते रहें, हम लोग आगे बढ़ते रहें, हमारी टीम पूरी आगे बढ़ते रहे। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू देवा सर। जबरदस्त सेशन रहते हैं आप लोगों के, बड़ी प्रसन्नता होती है अंदर से कि भाई ऐसे मुझे सीनियर मिले हैं और टेक्नीशियन लोग मिले हैं जो मुझे एक एक चीज़ को ज़बरदस्त सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं और हम भी उसको ना सीखें, हम अपना ध्यान बांटें तो ये हमारी गलती है। हम उसमें अगर टाइम से ना आए या हम मिस कर जाएं तो ये मेरी गलती है, मेरे टीम की गलती है। तो मैं सभी लीडर से दोबारा आग्रह करूंगा कि जब भी जूम मीटिंग का समय हो तो प्लीज़ 15 मिनट पहले अपना सारा काम छोड़कर आधा घंटे का जूम सेशन, 1 घंटे का जूम सेशन होता है, उसमें समय जरूर दें। हमेशा कुछ हटके होता है, अलग होता है, कुछ अलग सीखने को मिलता है। जो हम सीखेंगे वो हम अपनी टीम में और अपनी फील्ड में लोगों को बता पाएंगे। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू देवा सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन।
क्या बात है सर, ग्रेट। सुनील सर, आपका कोई जवाब नहीं सर, चाहे वो वर्किंग को लेकर के हो, चाहे प्रेजेंटेशंस को लेकर के हो, कुछ भी हो सर, पूरे पूरे मंच को जो है अपने साथ कनेक्ट करके रखते हैं आप। ग्रेट सर, ग्रेट। तो अब हम एक और अपने एक डायनेमिक पर्सनालिटी, लखनऊ की महान धरती के महान लीडर्स, जो कि बहुत ही तहजीबों की नगरी जो बोली जाती है लखनऊ, ऐसे ही नगरी के लीडर्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। विवेक सर, प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सर, मंच माइक आपका। थैंक यू सर, थैंक यू देवा सर। सर आपने कुछ चीज़ें आज बताई, बहुत अच्छी बताई। नेहा मैडम तो हमेशा ही सेशन अच्छा लेती हैं। कल एक्चुअली डिस्कशन हुआ था नेहा मैडम से इसी बारे में कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों का नज़रिया जो है वो कैसा रहता है, और मैडम ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रही हैं, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को बता रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और एक चीज़ है सर, जैसे जैसे मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ मार्केट से, कि होता क्या है कि यहाँ पर आज आज मैडम ने अपलाइन वगैरह के बारे में बताया, बॉस क्या है बताया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे ऑफ़िसेज़ में क्या है कि बॉस का सिस्टम होता है, तो लोगों को काम करने की आदत पड़ जाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में तो कभी-कभी ऐसा फीलिंग भी आता है कि वो अपने अपलाइन के ऊपर बड़ा एहसान सा कर रहे हैं। सच्चाई है, यहाँ पर आदमी जब तक ये नहीं सोचेगा कि ये बिज़नेस मेरे लिए है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना है, मुझे अपने बच्चों को ऐसे लगेगा, किसी को प्लान दिखाइए, कुछ कीजिए। इवेंचुअली जो लोग जॉइन हो गए हैं, एटलीस्ट चलो नया बंदा है वो तो सोच सकता है, लेकिन जो लोग जॉइन मेंबर हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को समझिए और अपने लिए करिए। किसी अपलाइन के लिए मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, और ये तो निश्चित है कि पैसे की ज़रूरत सबको है। चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे वो 50,000 रुपए कमा रहा हो, क्योंकि यदि आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख, 1 लाख रुपए नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे अगर इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो मैं खुद सीरियस होकर के इस पर काम करूँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम से देवा जी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देवा जी तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, उनको तो फ़र्क पड़ ही रहा है। लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, तो उसके लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। चूँकि होता क्या है कि ऑफ़लाइन है, तो हमेशा प्यार से ही बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कहीं-कहीं उस चीज़ों का थोड़ा-सा गलत रिज़ल्ट्स आ जाते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं भाई ठीक है, सब कुछ वही देखेंगे, सब कुछ वही करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर खुद से नहीं देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सफल हैं जो अपने बॉस खुद हैं, अपने बॉस खुद हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद चलाते हैं, सुबह टाइम पे निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मुझे इतने लोगों से मिलना है, इतने लोगों को प्लान देना है। तो जो सिस्टम को नहीं फ़ॉलो करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जो अपलाइन पे एहसान करने वाली बात, थोड़ा-सा वर्ड गलत लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है तो आप खुद आगे बढ़िए, खुद का डिसीज़न लीजिए, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे किस तरह से सिस्टम तो इतना प्यारा मिला हुआ है, सिस्टम के ऊपर डाउट वगैरह वाले क्वेश्चन्स तो बहुत पीछे छोड़ दीजिए। आगे निकलिए वहाँ से, वही लेकर के बैठे रहेंगे 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसी में निकल जाएगा आपका टेस्ट एंड ट्रायल, टेस्ट एंड ट्रायल। टेस्ट एंड ट्रायल से आगे निकलिए, जोश के साथ काम कीजिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कीजिए, ना कि किसी अपलाइन की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और यही लोगों से सबसे मेरी गुज़ारिश है कि सिर्फ़ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें बिल्कुल जो है हम सभी लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे सर। एक लीडर आप, चूंकि आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया। साथियों मैं बता दूं, वरुण सर भी एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग लेते हैं सभी लीडर्स के साथ में, और बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। तो बिल्कुल हमें जो है सर को भी जो है फॉलो करना है। और स्पेशली सर का एक दिन स्पेशल सेशन रखने वाले हैं। विवेक सर, आपका मॉर्निंग का सेशन होगा, है ना सर? ठीक है सर, ठीक है, जैसे सर आप लोग बताएँ। जी 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 जी। तो सर बिल्कुल आप तैयारी बना लीजिए, बस अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपका सेशन में रखने वाला हूँ, है ना सर? ठीक है तो सर। थैंक यू। तो साथियों, ये था आज का सेशन, काफी अच्छा लगा। आप लोगों ने प्रॉपर कनेक्टिविटी बना के रखी और बहुत कुछ आज सीखने को मिला नेहा मैम के ट्रेनिंग से। और लगातार जो है हम लोग आते रहे मॉर्निंग 9 बजे और इवनिंग में 9 बजे हम लोगों का डेली जूम का मिशन सक्सेस का बिजनेस प्रेजेंटेशंस होता है इस एलजीएनएस का। तो अपनी पूरी पूरी टीम को यहाँ पर इनवाइट करें प्रॉपर।
जो है जहाँ जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो ये लिंक जो है जरूर उनको शेप करा दें ताकि जो है प्रॉपर आए। और व्हाट्सएप चैनल में जरूर कनेक्टिविटी बना के रखें, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल खाली फॉलो ना करें, उनको आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार चेक करें। वो व्हाट्सएप चैनल आपके सामने ग्रुप के फ्रंट पेज पे नहीं आता है, वो नीचे आता है अपडेट्स के ऑप्शन पर। वहाँ एक अलग कॉलम आता है, वहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगी। तो ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग फिर से आज रात में 9 बजे प्रेजेंटेशंस के लिए, और कल टेक्निकल सेशन होगा मॉर्निंग में 9 बजे। तो मिलते हैं